इस हफ्ते जो लेख हमारे सामने हैं उसे पढ़कर मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल आया, ये हो क्या रहा है। इसका शीर्षक है ब्रिजेस ऑफ कॉमर्स, इंडियाज स्ट्रेटेजिक वीजा रिफॉर्म। और ये एक बहुत बड़े विरोधाभास की बात करता है। एक तरफ भारत और चीन के बीच सीमा पर दशकों का सबसे ज्यादा तनाव है, दूसरी तरफ भारत सरकार चीनी इंजीनियरों को देश में आने के लिए वीजा देना आसान बना रही है। तो ये विरोधाभास क्यों? आज हम इसी गुत्थी की परतों को खोलेंगे। और ये गुत्थी वाकई में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि आज की दुनिया में विदेश नीति सिर्फ नारों या आप कह सकते हैं भावनाओं से नहीं चलती। उसके पीछे एक बहुत गहरा आर्थिक गणित होता है, और ये लेख उसी गणित को समझने की एक कोशिश है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। लेख बताता है कि भारत ने चीनी पेशेवरों, खासकर जो इंजीनियर्स हैं, तकनीशियन हैं, उनके लिए वीजा नियम आसान कर दिए हैं। ये वही लोग हैं जिनकी जरूरत भारतीय कंपनियों को चीन से मंगाई गई भारी मशीनरी लगाने और उसे चलाने के लिए पड़ती है ना? हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा कागजी बदलाव नहीं है। असल में अगर आप याद करें तो 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत ने लगभग सभी चीनी यात्राओं पर एक तरह से रोक ही लगा दी थी। तो उस माहौल से निकलकर अब वीजा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। यहीं पर तो सबसे बड़ा सवाल उठता है। गलवान के ठीक बाद ऐसा कदम उठाना ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इस टाइमिंग के बारे में लेख में क्या बताया गया है? पहली नजर में ये जरूर उल्टा लगता है, लेकिन लेख इसे भारत की एक 2 ट्रैक पॉलिसी की तरह दिखाता है। 2 ट्रैक पॉलिसी मतलब सीमा पर सख्ती, लेकिन व्यापार और अर्थव्यवस्था के दरवाजे पर समझदारी। देखिए, कूटनीतिक बातचीत के जरिए रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे हैं, यहाँ तक कि सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने पर भी बात चल रही है। अच्छा, तो ये साफ है कि भारत एक तरह से रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ देश की सुरक्षा का सवाल है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की जरूरत है। ठीक है, तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। हमने बड़ी तस्वीर समझ ली, जियोपॉलिटिक्स, टाइमिंग, ये सब। लेकिन एक आम भारतीय बिजनेस के लिए या एक फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या लेख में इसका कोई जमीनी उदाहरण दिया गया है? हाँ, और यहीं पर इस बदलाव का असली असर दिखता है। लेख एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। मान लीजिए हैदराबाद में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली फैक्ट्री है। ठीक है। मशीनें चीन से आई हैं, लेकिन उन्हें चलाने और भारतीय कर्मचारियों को सिखाने के लिए जो चीनी इंजीनियर चाहिए, उनका वीजा अटका हुआ है। राइट। अब इस नए नियम से वो इंजीनियर जल्दी आ पाएंगे, तो इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसे थोड़ा और समझाइए। सोचिए, एक फैक्ट्री जो शायद 6 महीने लेट थी, अब समय पर शुरू हो गई। इसका मतलब सिर्फ कंपनी का फायदा नहीं है, उन 500 लोगों को 6 महीने पहले नौकरी मिली जो अब बाजार में खर्च कर रहे हैं। सही बात है। उस फैक्ट्री को जो छोटे सप्लायर्स सामान दे रहे थे, उनका काम भी 6 महीने पहले शुरू हो गया। यही है वो असल असर जो एक छोटे से वीजा बदलाव से शुरू होता है। लेकिन जाहिर है हर कोई इस कदम से खुश नहीं होगा। लेख में आलोचकों की बात भी है। उनका साफ कहना है कि एक तरफ सीमा पर इतना तनाव है और दूसरी तरफ हम दरवाजे खोल रहे हैं। जासूसी का खतरा कितना वास्तविक है? और ये एक बहुत ही जायज चिंता है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होती है, और इस तरह के खुरेपन के साथ जोखिम तो आते ही हैं। लेकिन अनुसार सरकार को ये साबित करना होगा कि उनके पास इन पेशेवरों की निगरानी के लिए एक मजबूत सिस्टम है। तो सरकार इसके लिए कुछ कर रही है? हाँ, इसी दिशा में सरकार ने एक कदम उठाया भी है। DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। अब वीजा की अर्जी से लेकर मंजूरी तक सब कुछ डिजिटल और ट्रैक करने लायक होगा। अच्छा, ताकि पारदर्शिता बढ़े। बिल्कुल, पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो। लेकिन हाँ, आलोचक चाहेंगे कि इसके नतीजे भी दिखें। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो ये वीजा सुधार सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है। ये भारत की एक बड़ी कोशिश है कि वो इस बटी हुई दुनिया में खुद को एक ब्रिज या पुल की तरह पेश करें, जो व्यापार और निवेश के लिए खुला है, भले ही राजनीतिक तनाव किए ना हो। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के दौर में जब कोई भी देश अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, तो एक राष्ट्र की असली ताकत किस में है? मजबूत दीवारें बनाने में या फिर सोच समझकर बनाए गए पुलों में? और भविष्य में सहयोग और आत्मनिर्भरता के बीच ये सही संतुलन भारत कैसे बनाए रखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।